हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। यूपी विधानसभा चुनाव से करीब 6 महीने दूसरी बार कैबिनेट विस्तार हुआ है। 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए जितिन प्रसाद ने सबसे पहले शपथ ली। कैबिनेट मंत्री होंगे, बाकी 6 राज्य मंत्री होंगे। यूपी में नए मंत्रियों में 3 ओबीसी, 2 दलित, 1 ST और 1 ब्राह्मण चेहरा है। चुनाव से पहले सरकार का यह आखिरी विस्तार है। अब योगी कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। उत्तर प्रदेश में मंत्री पद की शपथ लेने वाले सदस्यों को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि PM नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आप सब CM योगी आदित्यनाथ के साथ दृढ़ता से काम करेंगे और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार के कैबिनेट का भी विस्तार हुआ है और प्रगट सिंह, मनप्रीत सिंह बादल, अरुणा चौधरी समेत 15 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। समारोह में पूर्व टीम कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं पहुंचे थे। चन्नी ने 20 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की है। ये बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने अमित शाह के साथ 1 घंटे तक अलग से बात की है। सूत्रों के अनुसार PM ने अपने अमेरिकी दौरे से संबंधित स्ट्रैटेजिक बातचीत और जानकारियों की ब्रीफिंग ली। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही अमेरिका से लौटे हैं। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा समेत पार्टी नेताओं ने अमेरिका से लौटे प्रधानमंत्री का पालम हवाई अड्डे पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दृढ़ता से और स्पष्ट रूप से आतंकवाद और विस्तारवाद जैसे वैश्विक मुद्दों पर खतरों पर भारत के विचारों को रखा। दिल्ली में नक्सल समस्या को लेकर अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें नक्सल प्रभावित इलाकों की समीक्षा की गई। मीटिंग में बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश के CM मौजूद रहे। इस बैठक के लिए केरल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन इन 4 राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्य के मंत्री और शीर्ष अधिकारियों ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर यानी कल प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ करेंगे। PM-DHM एक सहज ऑनलाइन मंच तैयार करेगा जो डिजिटल स्वास्थ्य तंत्र के भीतर अंतःक्रियाशीलता को सक्षम करेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर ईर्ष्या भावना रखने का आरोप लगाया है। पीस कॉन्फ्रेंस के लिए रोम जाने की इजाजत नहीं मिलने पर ममता की ये प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि आप मुझे नहीं रोक पाएंगे। मैं विदेश जाने के लिए उत्सुक नहीं हूं, लेकिन ये राष्ट्र के सम्मान के बारे में था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की 74वीं सालाना आम बैठक में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे 4 या 5 और बैंकों की जरूरत है। इकोनॉमी और इंडस्ट्री में हाल में आए बदलावों की पृष्ठभूमि में जिस प्रकार से वास्तविकताएं बदली हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हमें बैंकिंग का विस्तार करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में आजादी का अमृत महोत्सव में भारतीय वायुसेना ने श्रीनगर में ढल झील में एयर शो किया है और 23 साल बाद भारतीय वायुसेना ने यहां के लोगों को करतब दिखाए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि मुझे लगता है कि देखने के बाद यहां के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी और अधिक लोग इसका हिस्सा बनेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए किसानों ने कल 27 सितंबर को भारत बंद करने का ऐलान किया है। ये बंद संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में होगा। आंदोलन कल सुबह 6 बजे से शुरू होगा जो शाम 4 बजे तक चलेगा, जिसको विपक्षी दलों समेत बैंक यूनियन ने भी समर्थन दिया है। कृषि कानूनों के विरोध में कई महीनों से आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को केंद्र सरकार ने फिर से बातचीत का प्रस्ताव दिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मैं किसानों से गुजारिश करता हूं कि वो आंदोलन छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाएं। सरकार उनकी ओर से बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है। अभी तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 83 करोड़ 54 लाख से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी वैक्सीन की 4 करोड़ 56 लाख से ज्यादा डोज उपलब्ध है। चक्रवाती तूफान गुलाब आंध्र प्रदेश के तट से शाम करीब 7 बजे टकराया। इसके साथ ही आंध्र के श्रीकाकुलम में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। यहां तट के किनारे एक नाव तूफान से टकरा गई, जिससे 2 मछुआरों की मौत हो गई है।
इसके पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चक्रवात की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस मीटिंग में चक्रवात से प्रभावित 11 जिलों के जिलाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ओडिशा के मुख्यमंत्री से राज्य के कुछ हिस्सों में चक्रवात की स्थिति पर चर्चा की। केंद्र ने इस विपदा से उबरने में हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। बिहार के मोतिहारी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया है। सिकरहना नदी में नाव पलटने से 22 लोग डूब गए। वहीं सूत्रों के मुताबिक अब तक 6 शव बरामद हुए हैं। नाव पलटने की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों में एक बीजेपी नेता की हत्या का आरोपी भी शामिल है। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि एक आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का जिला कमांडर था, जबकि दूसरा भाजपा नेता की हत्या में शामिल था। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय कृषि कानूनों पर कहा है कि हमने इस कानून को निष्प्रभावी बनाने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया, जिसे अब तक राजभवन से मंजूरी नहीं मिली है। कक्का वाले बयान पर उन्होंने कहा कि युवाओं के प्यार का संबोधन है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने रैपिड एंटीजन टेस्ट किट खरीदी में करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 2.5 गुना ज्यादा दर पर किट खरीदी गई है। इसमें करीब 20 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। कौशिक ने इस पूरे मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। राजिम के कोपरा पंचायत के ग्रामीणों ने सरपंच सचिव को बर्खास्त करने की मांग को लेकर आज नेशनल हाईवे पर घंटों चक्का जाम कर दिया। सरपंच और सचिव पर ग्रामवासियों ने पंचायत के काम पर मनमानी करते हुए लाखों रुपए का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। इंदौर में कांग्रेस नेता राजू भदौरिया पर जिला बदर की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। इसके लिए वार्ड स्तर तक कांग्रेस नेता लोगों से संपर्क कर रहे, पैम्पलेट वितरित कर आंदोलन में आने का आग्रह कर रहे हैं। वहीं बीजेपी कांग्रेस नेता पर हुई कार्रवाई को एक कानूनी प्रतिक्रिया बता रहे हैं। अपनी ही सरकार में कोरबा के कांग्रेसी खुद को उपेक्षित मानने लगे हैं। दरअसल कोरबा जिला पुलिस ने गुंडे बदमाशों की एक लिस्ट जारी की है। लिस्ट में कांग्रेसी नेता और इंटर के जिला अध्यक्ष विकास सिंह सहित कई कार्यकर्ताओं के नाम भी शामिल हैं, जिसको लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक रखी गई। कांग्रेसियों ने एक निंदा प्रस्ताव भी पारित किया। रीवा में महिला कांग्रेस ने कोरोना काल में मृत लोगों का पिंडदान किया, जिससे मृत लोगों की आत्मा को शांति मिले। वहीं महिला कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ विरोध जताते हुए महंगाई का भी श्राद्ध किया। चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति के सदस्य पैदल रायपुर के लिए निकले हैं। समिति के 40 से ज्यादा लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं, जिनका उत्साहवर्धन करने के लिए चिरमिरी से खड़गवा तक 200 लोग उनके साथ पैदल चले। कल से बिजली आउटसोर्स कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, जिसके चलते कल बिजली व्यवस्था ठप रह सकती है। बता दें कि प्रदेश में 5 बिजली कंपनियों में 45,000 बिजली आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत है। ये कर्मचारी लंबे समय से संविलियन करने की मांग कर रहे हैं। उज्जैन में एक महिला ने मालिक की मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर ट्रक के नीचे लेटकर जमकर हंगामा किया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को समझाया और दुकान संचालक से सामान दिलवाया। कोरबा में स्थानीय लोगों को रोजगार, प्रदूषण की समस्या और मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर कांग्रेस ने एसईसीएल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीण भी शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रबंधन ग्रामीणों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जबलपुर में देवताल से लेकर मदन महल की पहाड़ी तक बनने वाले रोपवे की राह में रोड़ा अटक गया है। दरअसल स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से मदन महल से ओशो आश्रम तक रोपवे बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनने वाले रोपवे में किसी ने भी रुचि नहीं दिखाई, लिहाजा रोपवे की योजना फाइलों से बाहर निकल ही नहीं पा रही है। कांकेर जिले के पखांजूर में स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्ट अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि अधिकारी ने अस्पताल में जनरेटर लगाने के नाम पर 30 लाख रुपए निकाल लिए थे, लेकिन जनरेटर नहीं लगा। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश जारी है। दतिया जिला अस्पताल में मानवता को शर्मसार करने वाले मामला सामने आया। यहाँ एक महिला जिला अस्पताल के फर्श पर प्रसव पीड़ा से तड़पती रही, लेकिन अस्पताल प्रबंधन को इसकी कोई फिक्र नहीं है। पास ही एक गार्ड भी ड्यूटी की जगह सोता हुआ नजर आया, लेकिन उसने भी महिला की सुध नहीं ली। परिजनों ने इसकी शिकायत सीएमएचओ से की है, जिस पर उन्होंने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है।
छतरपुर में एक युवती का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक मंदिर के सामने डांस करती हुई नजर आ रही है। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने इस वीडियो पर कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं बजरंग दल ने इसकी शिकायत पुलिस से भी की है। जांजगीर चांपा के चंद्रपुर की चित्रोत्पला महानदी में युद्धवीर सिंह जूदेव की अस्थि का विसर्जन किया गया। स्वर्गवासी युद्धवीर सिंह जूदेव के अस्थि कलश को चंद्रपुर क्षेत्र में लाया गया था, जहां गांव-गांव में लोगों ने श्रद्धांजलि दी और अस्थि कलश यात्रा में शामिल हुए। जशपुर जिले से इस साल सीजीपीएससी की परीक्षा में आधा दर्जन से ज्यादा अभ्यर्थियों ने सफलता पाई है। वहीं कलेक्टर और एसपी ने इनका सम्मान किया और उनको आगे कैसे काम करना है उसके लिए मार्गदर्शन भी किया। बलरामपुर जिले के दुप्पी और चौरा गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अंबिकापुर अस्पताल रेफर किया गया है। मृतकों में 3 एक ही परिवार के हैं। कटनी जिले की कुटला बस्ती में सीवर लाइन प्लांट बनाने के लिए खोदे गए गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। करीब 5 घंटे चले रेस्क्यू के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला गया। हादसे के बाद से परिजनों और लोगों में भारी आक्रोश है। नगर निगम दुर्ग के जल विभाग के कर्मचारी विनेश गुजरिया ने आत्महत्या कर ली है। परिजनों का आरोप है कि नगर निगम से मकान तोड़ने के नोटिस मिलने के बाद से वो काफी परेशान था। परिजन ने नोटिस जारी करने वाले अधिकारी के खिलाफ जांच कर केस दर्ज करने की मांग की है। सूरजपुर के ब्रिजकिशोर गांव में एक छात्र की लाश मिली है, जिसको देखकर परिजनों ने धारदार हथियार से हत्या करने की आशंका जताई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। सतना के गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जगदलपुर के पथरागुड़ा में चचेरे भाइयों पर धारदार हथियार से हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपियों ने शनिवार को पारिवारिक विवाद को लेकर हथियार से प्राणघातक हमला कर फरार हो गए थे। कबीरधाम के तरेगांव थाना अंतर्गत महिला से घर में घुसकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने पूरी घटना अपने पति को बताई, जिसके बाद तरेगांव थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है। राज्य में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को राखी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ 25 सितंबर को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि आरोपी देवराज जांगड़े ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया, लेकिन अब वो मुकर रहा है। कबीरधाम जिले के कोठार गांव में 15 से अधिक बंदरों की हत्या के मामले में शामिल 3 ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 8 अक्टूबर तक रिमांड पर देकर उन्हें जेल भेज दिया गया है। बंदरों को मारने में उपयोग किए गए सभी आवश्यक सामान को भी जब्त कर लिया गया है। राजन की राखी पुलिस ने 2200 ग्राम गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत करीब 22,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने न्यायालय में उन्हें पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। आईपीएल के दोबारा शुरू होते ही धमतरी में सट्टा का कारोबार एक बार फिर से फलने फूलने लगा है। आईपीएल मैच में सट्टा को लेकर अर्जुनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक सटोरिये को गिरफ्तार किया, जिसके पास से हजारों रुपए के साथ ही सट्टा पट्टी और नकदी भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि मुखबिरी की सूचना पर पुलिस की टीम ने ये कार्रवाई की है। कबीरधाम जिले के 4 अलग अलग स्थानों पर अज्ञात चोरों ने सोने मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने प्रॉपर्टी डीलर के घर से 2 लाख नकद चोरी की। वहीं जिले के अलग अलग जगहों से लगभग 3,32,000 के सामान नकद लेकर के फरार हो गए हैं। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अब पूरे मामले में जल्द ही चोरों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। ग्वालियर में एक कारोबारी ने अपने दोस्त के साथ धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। कारोबारी ने निजी कॉलेज संचालक दोस्त से 2 करोड़ रुपए में अपने मकान का सौदा कर उससे 91 लाख रुपए एडवांस ली, लेकिन बाद में खरीदार दोस्त को पता चला कि घर पहले से ही बैंक में गिरवी है। वहीं जब उसने अपने पैसे मांगे तो कारोबारी ने जान से मारने की धमकी दे दी। जगदलपुर रेंज के कामानार में वन विभाग ने बड़ी मात्रा में चिरान लकड़ी से बने फर्नीचर के साथ सीआरपीएफ के एक एसआई को गिरफ्तार किया है। सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने दंतेवाड़ा जगदलपुर मार्ग में नाकाबंदी कर वाहन को जब्त किया। वाहन की जांच की गई, तब वन विभाग के दस्ते को सत्यापन से ज्यादा मात्रा में फर्नीचर बरामद किया।
जशपुर के दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र में दिव्यांग बच्चियों के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने दोनों कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। कलेक्टर ने केंद्र के अधीक्षक संजय राम को सस्पेंड कर दिया है। राजीव गांधी शिक्षा मिशन के डीएमसी विनोद पैकरा को शो कॉज नोटिस जारी किया गया और जवाब मांगा गया है। इंदौर पुलिस ने खाद्य विभाग की टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए पालदा क्षेत्र से हजारों लीटर नकली घी और तेल बरामद किया है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनएसए तैयार कर कलेक्टर को भेज दिया, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिवपुरी जिले में 103 करोड़ के बहुचर्चित घोटाले में सहकारी बैंक के तीनों फरार आरोपियों पर एसपी ने 2-2 हजार का इनाम घोषित किया है। बता दें कि कोलारस सहकारी बैंक में हुए 103 करोड़ के घोटाले में शाखा में पदस्थ तत्कालीन 2 प्रबंधक सहित कैशियर पर सरकारी राशि गबन करने का मामला दर्ज किया गया था। तब से सभी आरोपी फरार थे। शिवपुरी में भ्रूण हत्या मामले में फरार चल रहे सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के डॉक्टर दंपति पर पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया है। एसपी ने दोनों पर 2-2 हजार का इनाम घोषित किया है। बता दें कि हॉस्पिटल में भ्रूण हत्या का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी जांच पर हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया और डॉक्टर दंपति पर एफआईआर दर्ज किया गया, लेकिन अभी तक दोनों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में बंधक बनाए गए 11 मजदूरों को रेस्क्यू दल ने बस्तर लाने में सफलता हासिल की है। दरअसल दरबा विकासखंड के इन मजदूरों को ठेकेदार ने बंधक बना लिया था। जैसे तैसे 4 मजदूर ठेकेदार के चंगुल से भागकर संसदीय सचिव और क्षेत्रीय विधायक रेखचंद जैन को आपबीती बताने के लिए पहुंचे। इसके बाद एक दल वहां भेजा गया था। खंडवा जिले के देवली कला गांव के पास एक कार और बाइक में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद कार सड़क किनारे खाई में जा गिरी। इस कार में आग लग गई। इस घटना में बाइक सवार 3 लोगों को गंभीर चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए खंडवा से खालवा रेफर किया गया है। घटना के बाद कार में सवार लोग फरार हो गए। कांकेर के चौरामा इलाके में एक दंतैल हाथी 3 दिन से घूम रहा है, जिससे ग्रामीण दहशत में है। हाथी ने आवरी गांव में किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचाया। वहीं वन विभाग के कर्मचारियों ने लोगों को हाथी से दूर रहने की सलाह दी है। सुकमा जिले में एसपी और सीआरपीएफ डीआईजी के नेतृत्व में सर्चिंग अभियान चलाया गया। नक्सलियों ने किसानों के बंद का समर्थन करते हुए 27 सितंबर को बंद का आह्वान किया है। बंद से एक दिन पहले ही सीआरपीएफ की बटालियन और डीआरजी की संयुक्त टीम ने नक्सलियों के बनाए गए स्मारक को ध्वस्त कर दिया। जीवन रेखा एक्सप्रेस ट्रेन आज विश्रामपुर पहुंची, जो 13 अक्टूबर तक यहां रुकेगी। कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने लाइफ लाइन एक्सप्रेस शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि शिविर में लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। सागौन के पेड़ों को कीटों से बचाने के लिए कोरबा वन मंडल जबलपुर के उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान की मदद ले रहा है। वरिष्ठ वन वैज्ञानिक शालिनी भक्ते शहर पहुंची हुई हैं। वो वन विभाग के विशेषज्ञों के साथ मिलकर इस समस्या को समझाने के लिए जुटी हुई है। धार जिले के डही इलाके में टीका लगाने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने ग्रामीणों ने एक अलग ही शर्त रख दी। ग्रामीणों ने शर्त रखी कि पीएम मोदी जब खुद गांव आएंगे तभी हम टीका लगवाएंगे, अन्यथा नहीं। स्वास्थ्य टीम के साथ हुई ग्रामीणों की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। रायपुर में ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से फाउंडेशन के सदस्य, पदाधिकारी और बुद्धिजीवी पहुंचे। सेमिनार में बताया गया कि फाउंडेशन के सदस्यों ने जिस तरह से कोरोना काल में लोगों की मदद की, वो आगे भी जारी रहेगी।